हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम CPC 1908 का जो रेस जुडिकाटा यानी सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन नंबर 8 है उसको ख़त्म कर देंगे। यानी जो रेस जुडिकाटा का जितने भी एक्सप्लेनेशन है आज वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपका ये जो 8वां एक्सप्लेनेशन है आप इसको आराम से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मेरे तरफ से आज ये आपका कंप्लीट होने वाला है। तो ये बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं उनसे संबंधित चर्चा इसमें की गई है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के आधार पर कैसे आपको आपके ऊपर यानी आपके मुकदमे पर प्रांग न्याय का जो नियम है वो लागू होता है और रेस जुडिकाटा कैसे एप्लीकेबल हो जाता है। आपके जो आने वाले जो सूट हैं, सब्सिक्वेंट सूट हैं और फॉर्मर सूट के हवाले से कैसे आपको दूसरा सूट करने से रोका जाता है। यानी प्रायर सूट जो आपका रहता है उसके मुताबिक आपको नए सूट को फाइल करने से यहाँ पे रोका जाएगा। और वो आधार क्या बनेगा, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। वो कैसे आधार बनेगा ये अभी हम समझेंगे। तो यहाँ जो बोर्ड है उसमें देखिए मैंने इतना बहुत थोड़ा सा ही लिखा है। जैसे कि लिखा हुआ है कि इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट। वैसा मामला, वैसा मुद्दा, वैसा वाद जो न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और फाइनली डिसाइड किया जा चुका है, मतलब पूर्ण रूप से उसका निर्णय हो चुका है। और वो जो न्यायालय है वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट है एंड कम्पिटेंट टू डिसाइडेड सच इशू। वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट ज़रूर है लेकिन वो कम्पिटेंट है इस तरह के इशू को डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे न्यायालय की बात की जा रही है जिसके पास में क्षेत्राधिकार लिमिटेड ही हैं लेकिन वो उस तरह के मामले को डिसाइड करने के लिए कम्पिटेंट है जिस तरह का मामला उन्होंने डिसाइड किया है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ के देखते हैं बेयर एक्ट की लाइन से। बेयर एक्ट की लाइन में जो 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन है वो हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। यहाँ मैंने नहीं लिखा है तो आइए चलते हैं बेयर एक्ट पे। तो ये हिंदी वाला है एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश वाला आप अपने से देख लीजिएगा जो भी आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए हिंदी वाला यूज़ कर रही हूँ कि कोई भी विवादक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय द्वारा जो ऐसे विवादक विनिश्चित करने के लिए सक्षम है, सुना गया है, अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। तो बार बार मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि न्यायालय वो है जिनके पास में लिमिटेड जुरिस्डिक्शन तो ज़रूर है लेकिन जो मामला उन्होंने देखा है उसको देखने के लिए वो कम्पिटेंट है। तो किसी पश्चातवर्ती वाद में पूर्व न्याय के रूप में इस बात के होते हुए प्रवृत्त होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चातवर्ती वाद का उस वाद में जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था। अब यहाँ तो पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, आई एम श्योर, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, अपना दिमाग यहीं रखिएगा। कि मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं बनाया है बोर्ड पर लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, उन्होंने कोई मुकदमा किया किसी न्यायालय में जिसके पास में लिमिटेड जुरिस्डिक्शन था लेकिन वो कम्पिटेंट था उस ए नाम के व्यक्ति के मामले को डिसाइड करने के लिए, और उस कोर्ट ने उस ए नाम के व्यक्ति का मामला डिसाइड भी कर दिया। ये तो था उसका पहले वाला वाद, लेकिन बाद में उसे पता चलता है या जानकारी मिलती है या जो भी उसे लगता है ए नाम के व्यक्ति को सूट डिसाइड होने के बाद कि जिस कोर्ट ने उसके वाद को देखा है, डिसाइड किया है, वो कम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट नहीं था। मतलब वैसा कम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन यानी उस न्यायालय के पास में वो क्षेत्राधिकार नहीं था जिन्होंने जिस न्यायालय ने उस मामले को देखा। यानी ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोर्ट में कि उस कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि उनके पास में इतनी कम्पिटेंसी थी कि वो उस मामले को देख सके लेकिन उसके पास में लिमिटेड क्षेत्राधिकार थे, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन थे। तो अब यहाँ पर उस आदमी को ऑब्जेक्शन होता है इस बात को लेकर के कि जिस कोर्ट ने मेरे मामले को डिसाइड किया, मेरे सूट को डिसाइड किया, उनके पास में वो जुरिस्डिक्शन नहीं था जो मेरे सूट को देखने के लिए चाहिए था। अब वो क्या करता है, दूसरा सूट फाइल कर देता है इसी आधार पर कि कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। अब यहाँ पर उस पर प्रांग न्याय का जो नियम है यानी रेस जुडिकाटा का जो रूल है वो यहाँ पर लगता है और रेस जुडिकाटा का रूल उस आदमी को यानी ए नाम के आदमी को रोक देता है ये बोल करके कि अब आप सेकंड सूट नहीं ला सकते,
अब आप कोई सूट नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आपको ये मुद्दा उठाना है, अगर आपको ये ग्राउंड बनाना था कि कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो आपको पहले ही बनाना चाहिए था। जब आपका सूट चल रहा था तभी आपको ये काम करना था कि आपको अपने कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में ही चले जाना चाहिए था। लेकिन तब आप जागरूक नहीं थे, तब आपने नहीं किया, तब आपने जानकारी नहीं ली। अब सूट डिसाइड होने के बाद आप चाहेंगे कि दोबारा सूट को उठाया जाए, तो वो मैं आपको शुरू से ही बताती आ रही हूँ कि प्रांग न्याय का नियम ही ये बात कहता है कि जितना हो सके वाद की बहुलता पर रोक लगानी चाहिए। तो यहीं पर प्रांग न्याय का जो नियम है, रेस जुडिकाटा का जो रूल है, वो उसको रोक देगा कि अब आप सेकंड सूट यानी अब इसके बाद में कोई भी सूट नहीं ला सकते, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बोल करके कि भाई न्यायालय के पास में क्षेत्राधिकारी नहीं था। अगर आपका ये आधार है कि न्यायालय के पास में क्षेत्राधिकार नहीं है, तो तब आप क्या कर रहे थे? तो उसी टाइम पर जब आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है, आपको जो भी क्षेत्राधिकार बताना है, जो भी ग्राउंड बताने हैं या जो भी कदम उठाने हैं, आप उसी दौरान उठाइए। भले आप लेट से उठाइए, लेकिन जब सूट चल रहा हो तभी उठाइए। सूट डिसाइड होने के बाद में ये जितने भी ग्राउंड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आधार बना करके आप एक नया सूट नहीं ला सकते। तो ये सारे आधार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8 स्पष्टीकरण आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या आपको किसी ने सजेस्ट किया है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको 8 एक्सप्लेनेशन की वीडियो मिल जाएगी। आप इसे ज़रूर तैयार करिएगा। ये प्री मेंस इंटरव्यू सबके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप मत करिएगा। रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडाइस ऐसा है सीपीसी में जो कि आपको नींद में भी याद रहना चाहिए। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। खुश रहिए, दूसरे को भी रहने दीजिए, पढ़ाई करिए मन लगा करके, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, स्टे ट्यून।